नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, परसों यानी 22 जुलाई को कांवर यात्रा शुरू हो जाएगी। सावन महीने की शंकर जी को जलाभिषेक करने के लिए पवित्र नदियों से जल लेकर के और मंदिर तक जाने के रास्ते में उन्हें जितनी सुविधाएं दी जाएगी और जिस तरह से वर्तमान सरकार उन्हें अपना दामाद मान करके उनकी सेवा करती है और उन कांवरियों के लिए खान पान रहन सहन हर चीज़ की व्यवस्था करती है, वह प्रक्रिया परसों से शुरू हो जाएगी और 19 अगस्त तक कांवर यात्रा चलेगी। सावन की कांवर यात्रा आज से नहीं होती है, सदियों से होती है, लेकिन जिस तरह से वर्तमान सत्ता इसे भी वोट बैंक का जरिया बना लिया है और अंधविश्वास पाखंड फैला करके इस देश के ओबीसी एससी एसटी को गरीबी रेखा के नीचे जहालत की जिंदगी में बने रहने के लिए पहले जैसा मजबूर किए हुए है और उसके लिए कांवर यात्रा जैसे अंधविश्वासी पाखंडी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 90% से अधिक ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी होती है। आप देखेंगे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इनके बच्चे आपको कांवर उठाते हुए न कभी मिले हैं, न इस बार मिलेंगे और न भविष्य में कभी मिलेंगे। टाटा अंबानी की तो बात छोड़िए, हमारे देश में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के बच्चे भी आपको नहीं मिलेंगे। मंत्रियों के बच्चों की तो बात छोड़िए, सांसदों के बच्चे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चे भी आपको कांवर यात्रा में नहीं मिलेंगे। कौन मिलेगा? ओबीसी एससी एसटी के लोग मिलेंगे। दलित पिछड़े जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें ही कांवर यात्रा उन्हीं से कराई जाती है और उन्हें अंधविश्वास पाखंड के दलदल में बने रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इस देश की सत्ता चाहती है, सवर्णवादी सत्ता है, मनुवादी सत्ता है, संविधान विरोधी सत्ता है, लोकतंत्र विरोधी सत्ता है। यह चाहती है कि ओबीसी एससी एसटी के बच्चे, इनकी पीढ़ियां जैसे पहले गुलाम थी, गरीब थी, पीड़ित थी, गुलाम थी, उसी तरह से भविष्य में भी बनी रहें। इसलिए इन्हें न तो पढ़ने का अधिकार दिया जा रहा है और न ढंग से आरक्षण का अधिकार दिया जा रहा है, न समानता का अधिकार दिया जा रहा है। इनके मौलिक अधिकारों तक का हनन किया जा रहा है। और जब बात आती है संविधान बचाने की, तो संविधान बचाने के लिए इन्हीं दलित और पिछड़ों में से जो पढ़ा लिखा समझदार तबका है, जो कांवर नहीं उठाता है, जो पाखंड में विश्वास नहीं करता है, सिर्फ वही आता है संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मनुवादी सरकार के सरगना हैं। आरएसएस के कोख से निकली भारतीय जनता पार्टी इस देश के ओबीसी एससी एसटी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने, उन्हें गरीबी की रेखा से उबारने, उन्हें बीपीएल कार्ड धारक हमेशा बनाए रखने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि यह सवर्णों की सरकार है, मनुवादियों की सरकार है और यह सरकार चाहती है कि ओबीसी एससी एसटी के लोग हमेशा पिछड़े रहें,
मानसिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर रूप से पिछड़े रहें और इन पर हम राज करते रहें। इसी मानसिकता के तहत कांवड़ यात्रा जैसे कार्यों को पावन कार्य, पवित्र कार्य कहा जाता है और कांवड़ यात्रा निकालने वालों को, कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों को पीठ थपथपाई जाती है, उन्हें तमाम तरह की सहूलतें दी जाती हैं और यहाँ तक कि उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से अधिकारी बरसाते हैं और जगह जगह रास्ते में उन्हें खाने पीने की सुविधा, लंगर की सुविधा, विलासिता की सारी चीज़ें मुहैया की जाती हैं। और जिस तरह से इस बार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ने हिटलर शाही फार्मूला जारी किया है कि इस समाज को बांटने के लिए गरीब तबके को निशाना बनाया है, उन्हें अपना नेम प्लेट लगाने के लिए अपनी रेहड़ी खोमची के दुकानों पर मजबूर कर दिया है ताकि उन्हें यह समझ में आ जाए कि कौन दलित की दुकान है, कौन सवर्ण की दुकान है और कौन मुसलमान की दुकान है। तो इस तरह से मुसलमानों की दुकानों का बहिष्कार करने के लिए, मुसलमानों के ठेले खुमचे और सड़क पर काम कर रहे लोगों से खरीदारी करने के लिए, उन्हें महरूम करने के लिए, उन्हें आर्थिक तंगी देने के लिए जो उपक्रम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन वह आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ साबित हो रही है। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वकीलों को इस मौलिक अधिकार के हनन के लिए, मानवता विरोधी कामों को करने के लिए, समाज को विखंडित करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने के लिए, हमारी साझा संस्कृति, आपसी सौहार्द को विखंडित करने के लिए इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर होना चाहिए। तभी इनकी आँख खुलेगी, तभी इनकी अकड़ निकलेगी। और जहाँ तक हम OBC SC ST की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत बुद्ध को मानने वाली आज की पीढ़ी पूरी तरह से अंबेडकरवादी नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। जो लोग अंबेडकरवादी हैं, उनका दायित्व बनता है कि अपने आसपास के लोगों को, जो अनपढ़ गंवार हैं, जो कांवड़ उठाने जाया करते हैं और तमाम अंधविश्वास पाखंड को मानते हैं, हाथरस में हुई तमाम मौतों में भी यही पाखंडी लोग हमारे समाज के शामिल थे और इन्हीं को कुचल करके मारा गया है। तो इन्हें जागरूक करने का काम करना चाहिए पढ़े लिखे तबके को। ये इतने सताए गए हैं, इतने वंचित, इतने दलित हैं और दिमाग से तो पैदल हैं ही। इनकी अच्छी तरह से काउंसलिंग की जानी चाहिए, तभी इनके दिमाग में प्रगतिवादी विचारधारा, अंबेडकरवादी विचारधारा और बुद्धिस्ट दर्शन की बातें, बौद्ध धर्म, मानवतावादी धर्म की ओर तभी ये उन्मुख होंगे। जब तक ये मनुवादी बने रहेंगे, जब तक हिंदू धर्म के अंधविश्वास पाखंड, कांवड़ जैसे पाखंड को ढोते रहेंगे, तब तक इनकी तरक्की सुनिश्चित नहीं हो सकती है। हमारे समाज के पढ़े लिखे तबके को चाहिए कि जिस तरह से आप पढ़ लिख करके अपना हक छीन लिए हैं, उसी तरह से वंचित तबके अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आपको कदम बढ़ाना होगा। यह काम कोई सरकार नहीं करेगी, यह काम कोई राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन नहीं करेगा,
जितना अच्छे ढंग से आप इसे निभा सकते हैं उतना अच्छे ढंग से कोई नहीं कर सकता है। और जब इसकी एक बार शुरुआत हो जाएगी तो इसमें आशातीत सफलता भी मिलेगी। ओबीसी एससी एसटी समाज के लगभग 90% कांवरिये होते हैं। इन कांवरियों की भीड़ जब सड़क से जा रही होती है तो तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार लोग इनसे इनकी जाति पूछते हैं। कोई यादव कहता है, कोई मौर्य कहता है, कोई पाल कहता है, कोई बिंद कहता है, कोई दलित कहता है, कोई पासी कहता है, कोई जाटव कहता है, लेकिन ठाकुर और ब्राह्मण और बनिया एक भी नहीं कहता है। तो क्या धर्म का ठेका सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के युवाओं को आरक्षित किया गया है और इनका पढ़ने लिखने का अधिकार छीन करके, इनकी नौकरियों का अधिकार छीन करके इन्हें हमेशा दलित और वंचित बनाए रखने के लिए व्यवस्था जिस तरह से काम कर रही है अब ऐसा नहीं कर पाएगी। हमारे समाज में काफ़ी हद तक जागरूकता हो गई है। बहुजन समाज में लगभग 20-30% तक जागरूकता हो गई है और इन्हीं 30% की जिम्मेदारी है कि वह 70% लोगों को जो कांवर उठाते हैं, जो अंधविश्वास मानते हैं, जो सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं, जो संतोषी माता का व्रत रखती महिलाएं हैं, इन सब का माइंड वॉश करें, इन सब के दिमाग को स्वच्छ करें और जो गंदगियां इनके दिमाग में सदियों से भरी है उसे निकाल बाहर करें। तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी हम सच्चे अम्बेडकरवादी होंगे और बुद्धिस्ट होंगे। हमारे देश में जिस तरह से वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस बात से इन्हें अवगत किया जाना चाहिए। और जब इन्हें एक बार कन्विंस कर दिया जाएगा और इनकी समझ में आ जाएगा तो ये भी अपने आसपास, अपने मोहल्ले और अपने गांव को के शुद्धिकरण के लिए, उनके मानसिक परिवर्तन के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज जागरूक होगा, प्रगतिवादी होगा, विज्ञानवादी होगा, जो होने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए इन्हें सलाह दी जानी चाहिए। तथागत बुद्ध के बारे में इन्हें बताया जाना चाहिए। पेरियार रामास्वामी और तमाम ऐसे महापुरुषों जैसे कबीर, नानक और तमाम ऐसे बहुजन समाज के नायक हैं जिन्हें याद करने की ज़रूरत है, जिनके संदेशों, जिनके उपदेशों को मानने और व्यवहार में लाने की ज़रूरत है। तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अंधविश्वास पाखंड अगर इस वैज्ञानिक युग में भी हावी है समाज के ऊपर तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य और कलंक है और इस कलंक को सरकार बनाए रखना चाहती है। ओबीसी एससी एसटी को हमेशा गरीब, तंग, वंचित, लाचार बना करके ही वह राज कर सकती है। इनकी आंखें खोलने की ज़रूरत है जिसमें आपको, हमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।